अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, एक्सरसाइज 3.4, क्लास प्री 9 सब्जेक्ट मैथ। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अ गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू लॉ पी वी रेज़ टू पावर एन इज इक्वल सी। अब कह रहे हैं हमारे पास ना एक गैस एक्सपेंड करती है इस लॉ के मुताबिक, ठीक है। फाइंड सी, हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है। व्हेन p इज इक्वल टू 80 है, v इज इक्वल टू 3.1 है और n इज इक्वल टू 5/4 है। यहाँ से हमने मालूम करना है वैल्यू ऑफ सी। तो यहाँ हमारे पास फॉर्मूला है कि p v रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू सी। अब आपने इसमें ना वैल्यूज पुट करनी है, p की, v की और n की। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि c इज इक्वल टू p v रेज़ टू पावर n। पुट p is equal to 80, v is equal to 3.1 and n is equal to 5/4। कि जहां हमारे पास p होगा वहां आप 8 लिखना है, जहां पे v है वहां 3.1 और जहां पे n है वहां 5/4 पुट करना है। तो आएगा c is equal to 80, 3.1 और पावर हमारे पास v के ऊपर है 5/4 है, ठीक है। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्या हमने दोनों तरफ लिया है वो लॉग में। तो आएगा लॉग c इज इक्वल टू लॉग 80 इंटू 3.1 5/4। अब यहाँ हमने लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है। अगर हमारे पास टू टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो, जब इनका आपने लॉग अलग अलग दरमियान प्लस आता है तो आएगा लॉग 80 प्लस लॉग 3.1 और रेज़ टू पावर 5/4। अब यहाँ हमारे पास ना जो पावर है वो लॉग से पहले लिखते हैं, तो आएगा लॉग 80 प्लस ये 5/4 पावर है, ये लॉग से पहले आ जाएगी 5/4 लॉग 3.1। अब यहाँ हमने लॉग की जो है वो वैल्यू है वो लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ आएगा हमारे पास लॉग 80, तो ये इक्वल है हमारे पास ये 1 पॉइंट लॉग सी इज इक्वल टू लॉग 80 की वैल्यू 1.9031। उसके बाद प्लस 5/4 इंटू, अब लॉग 3.1 की वैल्यू लॉग 3.1, तो ये रहा आंसर हमारे पास 0.04914 1.9031 प्लस अब 5 इंटू मल्टीप्लाई 0.4914, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.4914, तो ये आंसर है हमारे पास 2.457 डिवाइड बाय 4। अब हमने इसको 4 पे डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पे आंसर आएगा 0.06145। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, 1.9031 प्लस 0.61425, तो यहाँ आंसर आएगा 2.5174। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या है कि टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ इसका हमने एंटी लॉग लेना पड़ेगा। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो आएगा एंटी लॉग log c is equal to एंटी लॉग और ये वैल्यू 2.5174। अब एंटी लॉग और लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमें c की वैल्यू फाइंड करके यहाँ से लॉग खत्म करना था, तो एंटी लॉग और लॉग कैंसिल, c इज इक्वल टू, अब इसका हम लेते हैं एंटी लॉग, शिफ्ट लॉग की वैल्यू 2.51
74। तो ये आंसर है हमारे पास 329.2 आंसर देगा। ठीक है, तो हमारे पास सी की वैल्यू आएगी 329.2। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द फार्मूला P is equal to 90 P raised to power minus q over 10 applies to demand of a product where q is the number of unit and P is the price of one unit। कह रहे हैं हमारे पास ना हमने जब कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट ना उसका हमारे पास कह सकते हैं कि ये फार्मूला है, इसमें q का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट और P का मतलब है प्राइस ऑफ वन यूनिट। हाउ मेनी यूनिट्स विल बी डिमांडेड, कितने यूनिट डिमांड की जाएंगे इफ द प्राइस इज रुपीज 18। जबकि एक हमारे पास कह सकते हैं कि जो प्राइस है एक यूनिट की हमारे पास वो 18 रुपीज है। तो यहाँ पे रहेगा इसमें हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ यूनिट, यानी कि इसमें हमने क्यू फाइंड करना है। तो फार्मूला P इज इक्वल टू 95 माइनस क्यू ओवर 10। अब यहाँ पे जो P दिया है हमारे पास थी रुपीज 18 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका पहले लाभ लेते हैं, टेकिंग लाभ ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लाभ ऑन बोथ साइड्स। तो आएगा लाभ P इज इक्वल टू लाभ 95 माइनस क्यू ओवर 10। अब यहाँ हमारे पास P की वैल्यू है वो P से 3 है, यहाँ लिखें पुट P इज इक्वल टू 18। तो यहाँ आएगा लाभ 18 इज इक्वल टू, अब यहाँ 2 टर्म्स हमारे पास ना ये मल्टीप्लाई हो गई, तो यहाँ पे प्लस आएगा लाभ 90 प्लस लाभ 5 रेज़ टू पावर माइनस क्यू ओवर 10। तो आएगा लाभ 90, अब ये पावर जब लाभ से पहले आती है तो प्लस, और ये पहले आएगा माइनस क्यू ओवर 10 और लाभ 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लाभ 90 माइनस क्यू ओवर 10 और लाभ 5 और एक बोला हमारे पास लाभ 18 के। अब हम इनकी लाभ की वैल्यू दी है लाभ 18 लाभ 90। ठीक है, तो यहाँ आएगा हमारे पास लाभ 18, तो इसका आएगा log 18 की वैल्यू हमारे पास आएगी 1.2553 इज इक्वल टू log 90 की वैल्यू देंगे log 90, तो इसका आंसर आएगा 1.9542 माइनस क्यू ओवर 10 इंटू, अब log 5 वैल्यू log 5, तो ये आएगा 0.6990। अब यहाँ हमारे पास ना अब इसको हम डिवाइड बाय 10 करते हैं, 1.2553 इज इक्वल टू 1.9542 माइनस, अब डिवाइड बाय 10 करेंगे 0.6990 डिवाइड बाय 10, तो यहाँ पे आंसर आएगा Q इंटू 0.06990। ठीक है, अब हमने प्रूव करना है वैल्यू ऑफ Q, यहाँ आपका नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, या यहाँ हमारे पास टर्म पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव होगा, 1.2553 माइनस 1.9542 इज इक्वल टू माइनस Q इंटू 0.06990। अब इसमें इसको माइनस कर देंगे, 1.2553 माइनस 1.9542, तो ये आंसर है हमारे पास माइनस 0.6
989 इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू 0.06990। अब इक्वल के दो साइड नेगेटिव आपस में कैंसिल। अब हमने क्यू फाइंड करना, यहाँ इधर मल्टीप्लाई डिवाइड करें 0.6989 डिवाइड बाय 0.06990 इज इक्वल टू क्यू। तो अब डिवाइड बाय करेंगे 0.06990, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास -10, यानी आपका ये नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो यहाँ आपकी वैल्यू आएगी फिर 10 आएगा हमारे पास। ठीक है, इसमें हमारे पास कह सकते हैं यूनिट्स होंगे वो आपके 10 होंगे। ठीक है, इसका जो आपने डिराइव करना है एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, आपने घर में इनकी प्रैक्टिस करनी है और उनका आपने होमवर्क करना है। ओके।